अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जिस दवा पे बात करेंगे वो है ट्यूक्रियम बार। ये एक पौधे से तैयार होने वाली दवा है और पौधा पुदीने की तरह का एक पौधा होता है। और इसमें इसका जो सबसे मरकज़ी ख्याल होता है, मरकज़ी जो एक्शन होता है वो नाक और पखाने की आंत पर होता है। इसमें मुख्तलिफ मसे या गोनियाँ वगैरह बनती हैं। बच्चों की बीमारियों में ख़ास तौर पर ऐसी हालत में मुफीद होती है जबकि इसे बहुत ज़्यादा अद्वियात पहले इस्तेमाल करवा चुके हैं लेकिन अफाका नहीं हुआ। इसमें ज़कावत हिस्स बढ़ जाती है, बच्चा अंगड़ाइयाँ लेना चाहता है। नाक के मुज़मिन नज़ले की अवलीन दुआ है। दोस्तों, इसमें सबसे अहम अलामत जो अब तक मैंने अपने क्लिनिक एक्सपीरियंस की है वो ये है कि मरीज जिस तरफ लेटता है उस तरफ का नाक बंद हो जाता है और दूसरी तरफ का नाक खुल जाता है। जिस करवट लेटता है उस करवट का नाक जो होता है उस तरफ का नाक वो बंद हो जाता है। और इसके साथ कमजोरी और लागरी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नाक से बड़े बड़े बदबूदार खरीद निकलते हैं और नाक की अंदरूनी और बैरूनी गलन सड़न होती है। और जैसे कोरोना में सूंघने की हिस्स कम हुई थी, बिल्कुल इसमें भी सूंघने की हिस्स खत्म हो जाती है। जोश होता है, एहसास लर्जा होता है कमजोरी की वजह से। पेशानी में दर्द होता है जो झुकने से बढ़ जाता है। कसरत शराब नोशी की हज़ियानी कैफियत होती है और ये दिमाग आंखों के कोने में डंग लगने जैसा दर्द होता है, यानी कि आंख के अंदरूनी और बैरूनी कोने में डंग लगने जैसा दर्द होता है। वो बोटे सुर्ख होते हैं, पिलपले होते हैं और पलकों पे रसौली होती है। जहाँ पे भी अगर दाना हो, फिंसी हो तो स्टफसेरिया काम आती है, लेकिन रसौली बगैर दर्द के होती है। कानों में घंटियां सुनाई दें और सरसराहट हो और दर्द होती है। नाक जो के अंदर और बाहर दोनों जगह इसका नज़ला गिरता है, यानी कि एक तो नाक बहता रहता है और फिर गले में केरा गिरता रहता है, यानी कि अंदरूनी और बैरूनी तौर पर। कफ गुमड़, यानी कि इसमें नज़ला बहुत ज़्यादा होता है और बाज़ दफ़ा नाक में एक नवासीर सी बन जाती है। पुराने नज़ले में ये बहुत अहम दुआ है। नाक से बलगम के बड़े बड़े टुकड़े बेकायदा गोले की सूरत में गिरते हैं। इसके सांस में इंतहाई बू आती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे नथनों में कोई चीज़ खिसक रही है, चीज़ कोई हलचल होती है और उससे फिर छींकें वगैरह आती है। जुकाम और नाक बंद हो जाना, ठीक है, यानी कि कभी जुकाम होता है, नाक बहता है और फिर जब नाक बहना बंद होता है तो फिर गले में केरा करना शुरू हो जाता है। मैदे में सब्ज रंग की कै आती है और सब्ज रंग की कै बकसरत आती है और मुसलसल हिचकी लगती है। इसके बायस हिचकी लगने के बायस कमर में दर्द होने लगता है। मरीज को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, गैर कुदरती भूख होती है खाना खाने से, और बच्चों को दूध पिलाने के बाद हिचकी आती है। सांस में खांसी खुश्क होती है जो कि हवा के रास्ते में गुदगुदाहट महसूस होकर फिर खांसी शुरू हो जाती है। अगर गुदगुदाहट हो और खांसी हो तो ट्यूक्रियम एक बहुत ज़बरदस्त दवा है। बलगम का जायका ख़राब महसूस होता है और बकसरत होता है। हाथों की उंगलियों के सिरे और पाँव की उंगलियों के जोड़ों की शिकायत होती है। बाजुओं टांगों में चीरने फाड़ने की तरह का दर्द होता है। पाँव की उंगलियों के नाखूनों में भी दर्द होता है और ये नाखून गोश्त में गड़ कर बढ़ते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि पाँव के अंगूठे में आपने देखा होगा कि नाखून जो है वो मांस के अंदर बढ़ता है और फिर वहाँ रेशा आता है और दर्द होती है।
تو یہ اس کے لیے ایک زبردست دعا ہے۔ اور اس کا ایک عمل مغد پر بھی ہے، یعنی کہ مغد میں خارش ہوتی ہے، اور شام کو جب وہ بستر میں جب تک لیٹا رہتا ہے اس وقت تک خارش ہوتی رہتی ہے، طبیعت بے قرار رہتی ہے، اور رات بھر یہ بے قراری رہتی ہے۔ اور رفع حاجت کے بعد بھی ایسے لگتا ہے کہ پخانے کے راستے میں کوئی چیز رینگ رہی ہے، جیسے کیڑے مکوڑے چل رہے ہیں۔ یہ بچوں میں کیڑوں کے لیے بھی، جو پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک خاص و خاص دعا ہے۔ نیند میں بے قراری ہوتی ہے، جھٹکے آتے ہیں، دم گڑتا ہے، وحشت ہوتی ہے، اور چونک کر ڈر کر اٹھتا ہے۔ جلد اس کے پورے جسم پر خارش ہوتی ہے، رات بھر بے قرار رہتا ہے اور کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ اگر ہم جلد دیکھیں تو جلد میں نمی نہیں ہوتی، انتہائی خشکی ہوتی ہے، اور ناخن کے نیچے پیپ جمع ہو جاتی ہے۔ دوستو، ٹیکڑی میں دو چیزیں ہی خاص ہیں، ایک پرانا نزلہ، ناک کا بند ہونا، اور جس کروٹ مریض لیٹتا ہے وہ ناک بند ہو جاتی ہے، دوسری طرف کی ناک کھل جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ مغد میں خارش ہونا، جو کہ جتنی دیر تک مریض لیٹا رہتا ہے اسے خارش تنگ کرتی ہے، اس کی وجہ سے بے قرار رہتا ہے، اور ناخن کا گوشت میں گڑ کر بڑھنا۔ دوستو، یہ ایک چھوٹی سی دعا تھی، امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور دوسرے لوگوں تک بھی اسے پہنچائیں، تاکہ وہ بھی ہومیوپیتھی کے علم سے استفادہ حاصل کر سکے۔ دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔